नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष राज अमितास्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का मुख्य विषय है कि बहुत लोग यह नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हथेली में जो भी रेखा अपने कोई भी स्थान से चलकर अपने नियत स्थान पे पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारे गुणन चिन्ह क्रॉस लगा हुआ रहता है। इसका नए नए जो ज्योतिष लोग होते हैं इसके बारे में अपना अपना गलत मत डाल के वीडियो में लोड कर देते हैं। ये बहुत खराब बात है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं देने के कारण वो अपने आप में दोषी महसूस करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया है, गलत सलत अपलोड करके और गलत रिजल्ट देने का प्रयत्न करते हैं, भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर भाग्य रेखा अपने कोई भी स्थान से चल के शनि पर्वत पे जाके रुकता है उसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। हाँ, बीच में उसे शनि रेखा भी कहते हैं। बीच में कहीं कहीं से वो कोई भी शाखा निकलते हुए किसी स्थान पे चला जाता है, उससे अलग लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो गुणन चिन्ह होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आप भ्रम जाल में न फंसे। वो एक रेखा है, हम आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। ये जो लक लाइन है भाग्य रेखा, वो सीधा चलकर शनि पर्वत पे पहुंचता है। और ये है मस्तिष्क रेखा, ये आपका मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। इसके बीच का जो पॉइंट होता है ये 22 वर्षों का होता है। 22 वर्षों के बीच में ये जो गुणन चिन्ह होता है ये क्रॉस है, जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से जुड़ते हुए काटता है। आप सीधा समझ लें कि उस वर्ष में, जिस वर्ष में कटिंग होता है, आपको एक सही ज्योतिषविद से गणना कराना होगा कि आखिर कौन सा पीरियड है वो, कि उस पीरियड में वो क्रॉस का गणना है। तो जान लीजिए कि उस पीरियड में दो कंडीशन बनता है। अगर आपके बाल बच्चे सयान हो चुके हैं, शादी विवाह के योग्य है, तो उस पीरियड में आपका ये जो है ना लॉस होगा, इकोनॉमिकल लॉस, मतलब लक लाइन को काटे हुए है इन द सेंस की आपका क्षति, इकोनॉमिक पैसा का क्षति, या वो पैसा आपके बच्ची के विवाह में क्यों ना हो, या दूसरा कंडीशन होता है कि आपके पास बच्ची नहीं हो जिससे पैसा शादी में खर्च नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन बनता है कि आप कुछ पैसा स्टॉक करके रखेंगे, या आप कहीं से आपके पास पैसा आएगा और उस पीरियड में आपको पैसा निकलेगा। हो सकता है कि आप जमीन जायदाद खरीद लें, जमीन परचेज कर लें। अब कहेंगे कि लॉस कहां है इसमें, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी विद्या में इसको लॉस इसलिए कहा जाता है कि आप बहुत मेहनत करके रुपया को स्टॉक करते हैं, जमा करते हैं, और वो क्रॉस जो है वो आपको कहीं ना कहीं वो पैसा को गाड़ दिया जाता है, वहां पैसा को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये चीज क्लियर करता है। और जब हम एक कमाया हुआ मोटा अमाउंट, साउंड अमाउंट, मोटा लिक्विडिटी को कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक है जो उसे हम क्षति का ही संज्ञा देते हैं, क्योंकि हम कमा के उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे बाल बच्चा उससे सुख करे। तीसरा नंबर, आपको यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उस पीरियड में ये 44 का उम्र होता है, 44, 43, 45 का ये उम्र में अगर आपका जीवन रेखा अगर कहीं उस वर्ष में कटा हो सकता है मेजर बीमारी हो जिससे आपको इलाज के ट्रीटमेंट के दरमियान में आपको वो पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है
और आपको सही प्रिडिक्शन लेने की आवश्यकता है, सही से चलने की आवश्यकता है कि वो जो क्षति है, क्रॉस है, वो हमारा कहीं सही पॉजिटिव खर्च ना होके निगेटिव में ना बदल जाए। इससे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे आप बचें। धन्यवाद।